गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल हैव आवर अनदर लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। एंड जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में काइनेमेटिक पेयर के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इट्स रिलेटिव मोशन काइनेमेटिक पेयर को किस प्रकार से क्लासीफाई किया जाता है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि काइनेमेटिक पेयर को अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इट्स कॉन्टैक्ट कैसे क्लासीफाई करते हैं और भी अलग अलग प्रकार से कैसे क्लासीफाई करते हैं, और डिफरेंट और भी वेरियस फंडामेंटल टर्म्स के बारे में रिलेटेड टू मैकेनिज्म एंड मशीन और स्ट्रक्चर आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका है वो है क्या, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इट्स कॉन्टैक्ट। सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या आपका लोअर पेयर। तो लोअर पेयर क्या होता है, व्हेन द टू एलिमेंट ऑफ अ पेयर हैव ए सरफेस कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग देयर रिलेटिव मोशन एंड द मोशन बिटवीन देम इज स्लाइडिंग। दैट मीन्स अगर कोई दो एलिमेंट आपस में पेयर बनाता है और दोनों के बीच में जो सरफेस कॉन्टैक्ट होगा और वो दोनों के बीच में जो सरफेस कॉन्टैक्ट से रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस होगा, ये जो मोशन होगा दोनों के बीच में प्रोड्यूस होगा स्लाइडिंग के वजह से अगर, तो दिस टाइप ऑफ पेयर है जनरली नोन एज लोअर पेयर। दैट मीन्स अगर कोई दो एलिमेंट मिलकर एक पेयर बनाता है और दोनों के बीच में जो मोशन होता है वो स्लाइडिंग होता है, तो इस प्रकार का जो पेयर फॉर्मेशन होता है, दिस पेयर फॉर्मेशन इज नोन एज लोअर पेयर। इसका एग्जांपल क्या क्या है, स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, स्क्रू पेयर। ये सारे एग्जांपल्स किस चीज़ का है, आपका लोअर पेयर का है। नेक्स्ट आता है हायर पेयर के बारे में। तो हायर पेयर क्या होता है आपका, वन द टू एलिमेंट्स ऑफ ए पेयर हैव ए लाइन और पॉइंट कॉन्टैक्ट। यानी कि दो एलिमेंट किसी भी पेयर का दोनों के बीच में क्या होगा, लाइन कॉन्टैक्ट होगा या फिर पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा ड्यूरिंग द रिलेटिव मोशन। मतलब जो वो रिलेटिव मोशन में द मोशन बिटवीन देम इज पार्टली स्लाइडिंग एंड पार्टली टर्निंग। दैट मीन्स उसका कुछ पोर्शन जो होगा वो स्लाइडिंग होगा मोशन का और कुछ पोर्शन अगर आपका टर्निंग होगा, तो इस प्रकार का पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, हायर पेयर। इसका एग्जांपल क्या क्या है, कैम एंड फॉलोवर हो गया, टूटेड गेयरिंग बॉल हो गया, रोलर बेयरिंग हो गया। तो ये सारे एग्जांपल्स किस चीज़ का हो गया, हायर पेयर है। तो लोअर पेयर और हायर पेयर में डिफरेंस क्या हो गया कि उसके बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा वो क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ उसमें स्लाइडिंग होगा, और हायर पेयर में पार्टली स्लाइडिंग एंड पार्टली टर्निंग होगा। नेक्स्ट आता है आपका सेल्फ क्लोज्ड पेयर्स। तो सेल्फ क्लोज्ड पेयर्स क्या होता है, व्हेन द टू एलिमेंट्स इन अ पेयर आर इन कॉन्टैक्ट मैकेनिकली इटसेल्फ, इट इज नोन एज सेल्फ क्लोज्ड पेयर। अगर कोई भी दो पार्ट, दो एलिमेंट किसी भी पेयर का आपस में कांटेक्ट में है मैकेनिकली और वो भी अपने आप, तो इस प्रकार का हम लोग का जो पेयर बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ क्लोज्ड पेयर्स। एग्जांपल क्या है आपका इसका, लोअर पेयर। सिमिलरली आपका जो आता है फोर्स क्लोज्ड पेयर। फोर्स क्लोज्ड पेयर का मतलब क्या होता है, व्हेन द टू एलिमेंट्स इन अ पेयर आर इन कॉन्टैक्ट बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्सेस, अ पेयर इज नोन एज फोर्स क्लोज्ड पेयर। अगर कोई भी दो एलिमेंट पेयर में कांटेक्ट में है किसी एक्सटर्नल फोर्स के मदद से, तो उस प्रकार का पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स क्लोज्ड पेयर। अगर अपने ही इंटरनल फोर्स के वजह से उसको सेल्फ क्लोज्ड पेयर, और एक्सटर्नल के मदद से होता है तो फोर्स क्लोज्ड पेयर। इसका एग्जांपल क्या, कैम एंड फ्लोर हो गया, आईसी इंजन भाल्व हो गया। ये सारे एग्जांपल्स किस चीज़ का है, फोर्स क्लोज्ड पेयर्स का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टॉपिक पे काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन क्या होता है, देखिए बोलता है कि व्हेन द काइनेमेटिक पेयर आर कपल्ड टुगेदर टू ट्रांसमिट डिफिनाइट मोशन, दैट मीन्स दैट इज आइदर कम्प्लीटली और सक्सेसफुली कॉन्स्टेंट, देन इट इज कॉल्ड काइनेमेटिक चेन। दैट मीन्स अगर आपका कोई भी काइनेमेटिक पेयर्स को हम लोग कपल कर देंगे दूसरे साथ और वो एक डिफिनाइट मोशन ट्रांसमिट करता है, तो उस प्रकार का जो आपका मैकेनिज्म होगा या फिर वो अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक चेन। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हो आईसी इंजन या फिर रेसिप्रोकेटिंग स्टीप इंजन का अरेंजमेंट बनाया है। जैसे कि आपका ये सिलेंडर हो गया, पिस्टन हो गया, और ये एक दूसरे के साथ क्या है, सारे अरेंजमेंट्स एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है, और ड्यूरिंग दिस कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट में होने के कारण क्या करते हैं, मोशन को और पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे के साथ कपल्ड रहेंगे और ये ट्रांसमिट करेंगे मोशन को और पावर को, तो देन होल अरेंजमेंट इज नोन एज काइनेमेटिक चेन। अब आता है काइनेमेटिक चेन का जो आपका कुछ फार्मूलाज है, कैसे हम लोग उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ लिंक्स। नंबर ऑफ पेयर्स कितना सारा होता है, तो नंबर ऑफ पेयर्स को हम लोग स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ लिंक्स को एल से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ पेयर और नंबर ऑफ लिंक्स के बीच का जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा आपका, एल इक्वल्स टू 2p-4। और जो आपका नंबर ऑफ जॉइंट्स और नंबर ऑफ लिंक्स के बीच में जो रिलेशन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 3/2i-2। यहाँ पे आप ब्रैकेट डाल दीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। मतलब इस प्रकार से लिखिएगा, 3/2 इंटू आपका l-2, ये हो जाएगा आपका j। एक बार हम फिर से लिख के दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, ये j हो जाएगा इक्वल्स टू 3/2, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, इंटू l-2।
2, ये आपका एक्चुअल फार्मूला होगा। मतलब आपको पहले सॉल्व 3/2 फिर L को मल्टीप्लाई करना है उसके साथ। यहाँ पे अगर आपको अरेंजमेंट दिखाना है तो इसमें आपको सिंपली यहाँ पे एक ब्रैकेट पुट करना होगा 3/2 के जगह पे, ठीक है। दैट मीन्स ये रिलेशंस हो गया किसके किसके बीच में, नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ लिंक के बीच में, और नंबर ऑफ जॉइंट्स और नंबर ऑफ लिंक के बीच में। तब ये जॉइंट्स, लिंक, ये सारा चीज़ होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक 4 बार चेन है। लेटेस्ट सपोज 4 बार चेन का क्या मतलब हो गया कि 4 लिंक है, तो ये एक जॉइंट हो गया, ये एक जॉइंट हो गया, ये एक जॉइंट हो गया, ये एक जॉइंट हो गया। उसी प्रकार से ये आपका क्या हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 भी लिंक हो गया, और पेयर्स मेरा हो गया 1 2। तो उसी को हम लोग नंबर ऑफ पेयर्स किसी भी अरेंजमेंट में बोलते हैं। पेयर्स क्या होता है, लिंक्स क्या होता है, या फिर आपका जॉइंट क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए अब जो बताया गया इन द अबव इक्वेशन 1 2, यानी कि दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। पहला इक्वेशन ये हो गया L = 2p - 4, दूसरा हो गया J = 3/2 तो अगर आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, दोनों ही इक्वेशन में अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के ग्रेटर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉक चेन स्ट्रक्चर, लॉक चेन या फिर लॉक स्ट्रक्चर। और अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक चेन। और अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से लेस देन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनकंस्ट्रेंट चेन। मतलब वो 3 टाइप का आप लोगों को डिवाइड किया गया है। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर होगा राइट हैंड साइड से, दोनों ही इक्वेशन में, एक में होने से नहीं होगा, दोनों ही इक्वेशन में अगर होता है तो उसको लॉक चेन या फिर लॉक स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर इक्वल होता है तो काइनेमेटिक चेन, अगर लेस देन होता है तो अनकॉन्स्टेंट चेन बोलते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताया हम, जैसे देखिए यहाँ पे 3 फिगर्स अलग अलग बनाया हुआ है। तो 3 फिगर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्राइंगुलर अरेंजमेंट है, ये आपका एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है और ये एक पेंटागन सेक्शन है। तो आप देख सकते हैं पहला वाला फिगर में क्या है, आपका लिंक 3 है, पेयर 3 है और जॉइंट भी 3 है। तो हम लोग दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे, तो दोनों इक्वेशन जब सेटिस्फाई करते हैं तो हमको मिलता है क्या, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। जब हम लोग सॉल्व करते हैं उसको, तो इससे हम लोग क्या पता चलता है कि ये जो स्ट्रक्चर ये क्या होगा, आपका लॉक्ड चेन या फिर लॉक्ड स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर होगा। दूसरा वाला फिगर में जब चेक करते हैं तो हमको मिलता है यहाँ पे क्या, लिंक भी 4 गो है, पेयर भी 4 गो है और आपका जॉइंट भी 4 गो है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमको LHS और RHS दोनों क्या मिलता है, इक्वल मिलता है। दैट मीन्स ये क्या है, एक प्रकार का आपका काइनेमेटिक चेन है और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 1 है। नेक्स्ट आता है आपका L। अगर इसमें देख सकते हो तो इसमें लिंक 5 है, पेयर भी 5 है और जॉइंट भी 5 है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है कि LHS जो है वो राइट हैंड साइड से लेस देन हो रहा। तो इस प्रकार का जो चेन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनकॉन्स्टेंट चेन। दैट मीन्स अल्टीमेटली ये तो फिगर यहाँ पे दिया हुआ है तो आप लोग समझ रहे हैं। अगर आपको फिगर गिवन नहीं भी हो तो आप लोगों को सिर्फ लिंक, पेयर या जॉइंट गिवन हो या फिर सिर्फ फिगर गिवन हो तो आप क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो आप लोग पुट करोगे और जैसा आपका सॉल्यूशन आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगा, लेस देन आएगा या ग्रेटर देन आएगा, अकॉर्डिंग टू तीनों चीज़ लिखेंगे, या तो लॉक चेन या फिर काइनेमेटिक चेन या फिर अनकॉन्स्टेंट चेन। ठीक है, तो ये सारा हो गया आपका काइनेमेटिक चेन्स के बारे में। अब आता है आपका टाइप्स ऑफ जॉइंट इन अ काइनेमेटिक चेन। जॉइंट्स किस प्रकार का होता है या फिर कितने टाइप्स का होता है काइनेमेटिक चेन में। तो आपका 3 टाइप का मेनली जॉइंट होता है, बाइनरी जॉइंट, टर्नरी जॉइंट एंड क्वाटरनरी जॉइंट। तो बाइनरी जॉइंट क्या होता है आपका, व्हेन द 2 लिंक्स आर जॉइंट एट द सेम कनेक्शन देन द जॉइंट्स इज नोन एज बाइनरी जॉइंट। अगर कोई 2 लिंक को जॉइन किया जाता है सेम कनेक्शन के साथ में, तब उस प्रकार का जॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी जॉइंट। मतलब कोई 2 लिंक को एक ही जगह पर अगर जॉइंट करता है तो। अगर टर्नरी जॉइंट, व्हेन द 3 लिंक्स आर जॉइंट एट द सेम कनेक्शन देन द जॉइंट इज नोन एज टर्नरी जॉइंट। मतलब 3 लिंक को अगर एक ही जगह पे हम लोग कनेक्शन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्नरी जॉइंट। एंड व्हेन द 4 लिंक्स आर जॉइंट एट द सेम कनेक्शन देन द जॉइंट इज नोन एज क्वाटरनरी जॉइंट। यहाँ पर आप फिगर देख सकते हो, एक पॉइंट से कोई 2 लिंक निकला, चाहे आप इसको कंसिडर करो तो इसमें भी 2 निकला है, इसको कंसिडर करो इसमें 2 निकला है, मतलब किसी भी पॉइंट को कंसिडर करो उसमें से 2 लिंक निकला है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी। एक पॉइंट से 3 लिंक निकला तो इसको बोलेंगे टर्नरी, एक पॉइंट से 4 लिंक निकला तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी जॉइंट। अब आता है आपका टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन। तो काइनेमेटिक चेन जो होता है आपका वो मेनली 3 टाइप्स का होता है, 4 बार चेन, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन एंड डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। ठीक है, और अभी हम लोग कुछ उससे पहले पढ़ेंगे मशीन्स के बारे में। मशीन्स होता क्या है, मशीन और मैकेनिज्म रिलेशन। अ मशीन इज ए डिवाइस विच रिसीव्स एनर्जी इन सम अवेलेबल फॉर्म एंड यूटिलाइजेज टू डू यूजफुल वर्क। मतलब क्या करता है, मशीन एक प्रकार से डिवाइस की तरह होता है जो एनर्जी को रिसीव करता है और उसको किसी वर्क के फॉर्म में यूटिलाइज करता है। मतलब उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है ताकि कोई वर्क डन हो सके। तो वही एनर्जी आता है मशीन पर, वो क्या करता है, उससे वर्क को देता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज एन असेंबली और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बॉडीज नोन एज मेंबर्स। दैट मीन्स क्या है, एक असेंबली है
नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बॉडीज़ का, जिसको हम लोग मेंबर्स भी बोलते हैं, हैविंग नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम एंड यूज्ड फॉर कैरिंग लोड्स। मतलब आपस में जो मेंबर्स होगा उसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, सिंपली वो क्या करेगा, लोड्स को कैरी करेगा। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है या फिर असेंबली जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे कि रेलवे ब्रिज होता है, रूफ ट्रस होता है, मशीन फ्रेम्स होता है, ये सारे अरेंजमेंट्स किस में बनता है, आपका स्ट्रक्चर बोलते हैं वो सारे को। अब देखिए मशीन और स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस क्या है। तो मशीन और स्ट्रक्चर में ये डिफरेंसेस है कि द पार्ट ऑफ द मशीन मूव्स रिलेटिव टू वन, जो मशीन का जो पार्ट्स होता है एक दूसरे के रिलेटिव में वो क्या करता है, मूव करता है। बट द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर डू नॉट मूव रिलेटिव टू वन अनदर। मतलब स्ट्रक्चर का जो मेंबर्स होता है वो एक दूसरे के रिलेटिव मूव नहीं करता है। द मशीन ट्रांसफॉर्म्स अवेलेबल एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क। जो मशीन होता है वो क्या करता है, आपका अवेलेबल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है यूजफुल वर्क में। पर इन स्ट्रक्चर दो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू यूजफुल वर्क। स्ट्रक्चर में कोई भी एनर्जी आपका वर्क के लिए ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। द लिंक्स ऑफ द मशीन में ट्रांसमिट बोथ पावर एंड मोशन। जो मशीन का लिंक होता है वो आपका दोनों ही पावर और मोशन को ट्रांसमिट करता है। पर द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर ट्रांसमिट फोर्सेस ओनली। स्ट्रक्चर जो होता है उसका मेंबर क्या करता है, सिर्फ फोर्स को ही ट्रांसमिट करता है। एग्जांपल क्या मशीन का, लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, बहुत सारा अलग अलग प्रकार का मशीन है। स्ट्रक्चर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, ट्रस होगा, ब्रिज होगा, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स स्ट्रक्चर के। अब आता है मैकेनिज्म पे। तो मैकेनिज्म क्या होता है आपका, देखिए, व्हेन वन ऑफ द लिंक ऑफ अ काइनेमेटिक चेन इज फिक्स्ड एंड यूज्ड टू ट्रांसमिट मोशन देन द चेन इज नोन एज काइनेमेटिक मैकेनिज्म। दैट मीन्स एक लिंक जो है आपका काइनेमेटिक चेन का वो फिक्स होगा और उसको ट्रांसमिट मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो उस प्रकार का चेन को हम लोग क्या बोलेंगे, मैकेनिज्म बोलेंगे। मतलब क्या होगा कि काइनेमेटिक चेन का एक लिंक को हम लोग फिक्स कर देते हैं। मान लीजिए ये आपका एक काइनेमेटिक चेन है, तो इस लिंक को हम लोग फिक्स कर दिए और बाकी पार्ट क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो बाकी पार्ट जो मूव कर रहा है वो क्या कर रहा है, मोशन को ट्रांसमिट कर रहा है। तो अगर एक लिंक को अगर फिक्स करने के बावजूद भी अगर बाकी सब मोशन ट्रांसमिट कर सके तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म बोलते हैं। उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सिंपल एंड कंपाउंड मैकेनिज्म। सबसे पहला आता है सिंपल मैकेनिज्म। तो वो क्या होता है, अ मैकेनिज्म विथ 4 लिंक्स इज नोन एज सिंपल मैकेनिज्म। अगर कोई मैकेनिज्म में 4 लिंक होता है तो उसको हम लोग सिंपल मैकेनिज्म बोलते हैं। एंड अ मैकेनिज्म विथ मोर देन 4 लिंक्स इज नोन एज कंपाउंड मैकेनिज्म। अगर 4 लिंक से ज़्यादा हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड मैकेनिज्म। So when the mechanism is required to transmit power or to do some work, particular type of work, then it becomes machine. कोई भी मैकेनिज्म अगर पावर को ट्रांसमिट करता है या फिर कोई पर्टिकुलरली वर्क करता है तो ये क्या बन जाता है, एक प्रकार का मशीन बन जाता है। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड स्ट्रक्चर। मशीन और स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या डिफरेंस है। तो मशीन क्या करता है, इट कन्वर्ट्स अवेलेबल एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क। मशीन एनर्जी को क्या करता है, वर्क में कन्वर्ट करता है। मैकेनिज्म क्या करता है, इट कन्वर्ट्स और मॉडिफाई मोशन। ये मोशन को कन्वर्ट करता है या फिर मॉडिफाई करता है। द डायमेंशन एंड शेप आर वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर कंस्ट्रक्टिंग मशीन। मतलब कोई भी मशीन को बनाने के लिए उसका डायमेंशन या फिर शेप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। द डायमेंशन एंड शेप्स आर नॉट सो इंपॉर्टेंट वाइल कंस्ट्रक्टिंग मैकेनिज्म। मैकेनिज्म को कंस्ट्रक्ट करने के लिए डायमेंशन या फिर शेप उतना इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स नहीं होता है। वाइल डिजाइनिंग मशीन strength requirements are taken into consideration. While designing machine strength requirements are taken into consideration. While designing the mechanism, the required motions are taken into. इसमें क्या होता है, हम लोग मशीन स्ट्रेंथ को कंसिडर करते हैं जब मशीन को डिजाइन करता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, मोशन को कंसिडर करते हैं जब हम लोग मैकेनिज्म का डिजाइन कंसिडर करते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है, स्टीम इंजन पंप। इसका एग्जांपल हो गया सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म। अब आता है आपका मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस है। तो मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस क्या क्या है, देखिए। देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स ऑफ मैकेनिज्म। जो आपका मैकेनिज्म है उसके बीच में क्या होता है, आपका रिलेटिव मोशन होता है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब आपका मैकेनिज्म में क्या होता है, आपका रिलेटिव मोशन होता है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, किसी प्रकार का रिलेटिव मोशन नहीं होता है। इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट डिफाइनाइट मोशन, इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट फोर्सेस। बोथ द मोशन एंड फोर्स ट्रांसमिशन इज डिजायरेबल, ओनली फोर्स ट्रांसमिशन इज ड्रेजेबल। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, टाइप राइटर, क्लॉक एटसेट्रा मैकेनिज्म का। और इसमें क्या हो जाएगा, रूप ट्रस, ब्रिज एटसेट्रा। तो ये सारा आपका जो डिफरेंसेस हो गया वो हो गया मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर। सो ये सारा आपका इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गया मैकेनिज्म फंडामेंटल्स के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म्स। मतलब इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ के बारे में, 4 बार मैकेनिज्म पढ़ेंगे, सिंगल स्लाइडर और डबल स्लाइडर मैकेनिज्म्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन इन द क्लास।